मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक बहुत ही यूनिक आप लोगों के लिए। इस बरसात के सीजन को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी बीमारी जो दुस्साध्य और असाध्य होती है, जो आपका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, ये आपका साथ नहीं छोड़ती है। तो जैसा कि जिसका नाम है रिंगवर्म, दाद। दाद कभी कभी पूरे शरीर में फैल जाता है और बहुत सारी मेडिसिन खाने के उपरांत कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाता है, फिर दोबारा फिर से इम्प्रूवमेंट होने लगता है, उभर आता है। तो जैसा कि इस बरसात के मौसम में यदि आप भीग चुके हैं और बरसात की वजह से यदि आपको कोई दबी हुई इस तरीके से स्किन डिजीज रिंगवर्म फिर से उभर आई है, और या वैसे ही कोई नया रूप धारण किया है, तो दोनों के लिए आपको सिम्टम्स बाय मेडिसिन बताने जा रहे हैं, जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स यदि आप दवा यूज करेंगे बहुत अच्छा यूनिक वर्क करके दिखाएगी। तो जैसा कि पहले आपको करना क्या होगा, आपको बाइसिलिनम वनियम पोटेंसी की टंग डोज 5-5 बूंद की मात्रा में प्रत्येक 15-15 मिनट पर 3 खुराक, 45 मिनट में 3 खुराक सुबह मंजन करने के उपरांत इसको निहार मुंह खाली पेट यूज कर लेंगे। फिर उस दिन कोई भी मेडिसिन आपको नहीं लेना होगा। अगले दिन आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन यूज करना होगा, जैसा कि हम बताने जा रहे हैं। तो ये सभी के लिए होगा, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स क्रिएट हुए हों दांत में, रिंगवर्म में, लेकिन बाइसिलिनम सभी के लिए है। बाइसिलिनम सभी को एक बार अवश्य लेना होगा, 3 खुराक सुबह सुबह। उसके बाद में फिर आवश्यकता इसकी नहीं है। फिर 15 दिन पर फिर आप रिपीट कर सकते हैं। यदि आपको बहुत पुराना दाद है तो आप 15 दिन में फिर से बाइसिलिनम रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उस दिन जो अन्य दवाइयां बताने जा रहे हैं उसको अवॉइड कर देंगे, उसका यूज उस दिन नहीं करेंगे जिस दिन बाइसिलिनम वनियम पोटेंसी की आप लेंगे। तो जैसा कि ये बरसात के मौसम में यदि ये बीमारी इंक्लूड हुई है तो क्या करेंगे। फर्स्ट तो यदि आपको स्केबी अधिक होती है, खुजली अधिक होती है, तो ऐसे कंडीशन में खुजली को भी कम करती है, बर्निंग सेंसेशन को कम करेगी रस्टाक्स 30 पोटेंसी की आपको बाइसिलिनम लेने के दूसरे दिन सुबह सुबह मंजन करने के तुरंत बाद 5 बूंद टंग डोज आपको लेना होगा। दोपहर में भी लेना होगा और शाम को भी लेना होगा। और उसके आधे घंटे के बाद टेलुरियम 30 पोटेंसी की आपको लेना होगा। और यदि आपके पूरे शरीर में, ऑल बॉडी में अगर ये बीमारी, ये रिंगवर्म वाइड स्प्रेड हो चुका है, पूरा फैल चुका है, तो क्या करना होगा, आपको सोराइनम 30 पोटेंसी की आपको इस दवा लेने के आधे घंटे के बाद दिन में 3 बार सोराइनम टंग डोज लेते रहेंगे। बहुत अधिक दिनों से है तो क्या करना होगा, आपको अपने ब्लड को प्योरीफायर करने के लिए कुछ एमटी में दवा यदि आप यूज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिल जाएगा। जैसा कि इचनेसिया क्यू के साथ आपको सरसा पैरिला क्यू और सोराइनम क्यू, इन 3 मदर टिंचर को एक साथ हेड करके इस तरीके से बाटल में रख लेंगे और उसको आप 10 से 15 बूंद की मात्रा में सुबह शाम आधे कप पानी में डाल करके पीते रहेंगे, तो आपका ब्लड पूरी तरह से प्योरीफायर हो जाएगा। जो उसमें विषाक्त चीजें जैसा जो बढ़ा हुआ वो भी धीरे धीरे वो निकल जाएगा और इसमें आपको कुछ गोरापन भी आ जाएगा। इन बताई हुई दवाइयों से एमटी की, इससे गोरापन भी आ जाएगा। जैसा कि जो एमटी की दवाइयां होती हैं ये एक्यूट वर्क करती हैं और ये क्रॉनिकल में उतना अधिक कार्य नहीं कर पाती, लेकिन ये करती क्या है, ये एक हेल्पिंग मेडिसिन के रूप में ये सहायक सिद्ध होती हैं और ये भी कार्य अपना करती हैं। और जो पोटेंटाइज मेडिसिन होती है वो क्रॉनिकल में अधिक कार्य करती है। तो जैसा कि ये जो बताए हैं आपको, ये बहुत ही यूनिक मेडिसिन बताए हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है और आप अपने नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। और कौन सी दवा, हम किस ग्रुप के हैं, कौन सी दवा हमें चाहिए, हमें कौन सी दवा सूट करेगी, तो ये तो उस चिकित्सक से मिलने के उपरांत
आपको चूज करना होगा। ये आपको एजुकेशनल पर्पज से हम आप तक ये भेज रहे हैं। और जैसा कि यदि आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवा चूज कर ले जाते हैं और इसका सही ढंग से सही मैनर पर यूज करते हैं और अखाद्य चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो दवा अवश्य कार्य करती है और दवा कार्य करेगी, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। इसी के साथ यदि आप सेटिस्फाई हो तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। स्किन से रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, जितनी भी डिजीज हैं, सभी की वीडियोज हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। किसी कारणवश आज एक सप्ताह से हम आप लोगों की सेवा में हाजिर नहीं हो पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किसी विशेष कारणवश हम आपकी सेवा नहीं कर पाए हैं, तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।